थॉट अनुसार आत्मा बॉडी माइंड में रहती है। अनुभव करती है, जन्म लेती है, रोती है, हंसती है, खेलती है, देखती है, सबके साथ रहती है। जैसे एक जर्नी पर है, यह थॉट है, यह कहानी है थॉट की। आत्मानुसार, बाबा अनुसार यह जर्नी है, आत्मा के अंदर ही है। यह जर्नी गुप्त है, पुरानी भूल जाती है, फिर नई शुरुआत होती है। लेकिन यह सब क्राइटेरियाज आत्मा के अंदर ही है। जैसे समुद्र के अंदर ही लहरें उठती है और समुद्र में ही समा जाती है। ऐसे ही आत्मा के अंदर ही संकल्पों के द्वारा कहानी पार्ट के इमोशन फीलिंग का लहरें उड़ते हैं। आत्मा उसे साक्षी देखती है बाबा के साथ, क्योंकि यह मेरे अंदर से ही है जो कि बाहर दिख रहा है, और जो बाहर दिख रहा है वह जैसे है नहीं, और जो अंदर है वह मेरी ही रचना है, मेरे अंदर से ही बाहर आ रही है। मेरी रचना का तात्पर्य है मुझे वह दिख भी रहा है, अनुभव भी हो रहा है। लेकिन उस संकल्पों से मैं परे अपनी निसंकल्प अवस्था में उस कहानी को भी देख रहा हूँ, उस संकल्प को भी अनुभव कर रहा हूँ।
लेकिन बाबा के साथ कंबाइंड होकर। यह सब कुछ मेरे अंदर ही है, लेकिन फिर भी मैं इससे परे हूँ। यही है होलीएस्ट। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई है ही साकारी लोक की साकारी भाषा, सूक्ष्म लोक की सूक्ष्म भाषा और निराकारी लोक की साइलेंस की भाषा। और यह तीनों ही भाषा मेरे अंदर ही है और तीनों भाषाओं का भी यह एक अलग अलग जगत है। साइलेंस वर्ड को हम शांति धाम कहते हैं, सुख की दुनिया को हम स्वर्ग कहते हैं, थॉट के वर्ड को हम सूक्ष्म वतन कहते हैं और दुख की दुनिया को दुख धाम कहते हैं। तो यह सारे संकल्पों का जो खेल है वह मेरे अंदर ही है और अंदर के संकल्पों की दुनिया अनुसार बाहर की दुनिया भी जैसे चेंज होती रहती है। अगर इस बात की समझ अगर मुझ में आ गई तो दुनिया शांति धाम भी मेरे से दूर नहीं है, सुख धाम भी मेरे से दूर नहीं है। इसकी ही पढ़ाई है और यह पढ़ाई सबको पढ़ाओगे तब बाबा। प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिला। सतो प्रधानता का तात्पर्य है ही अपने स्व की स्थिति, स्व की स्मृति। इस स्थिति में स्मृति में रहते आत्मा जो भी अपने संकल्पों का खेल देखती है वह जैसे कि साक्षी होकर अनुभव करती है उससे परे की स्थिति में और अंदर ही अंदर जैसे ज्ञान का मंथन कर रही है। तो बाबा कहता है यह स्थिति बहुतों का कल्याण करने वाली स्थिति है। तो इस स्थिति का अनुभव अनेकों को कराओ, ज्ञान धन का दान करो, बहुतों का कल्याण कराओ कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको दान देना है। बेहद का बाप ही बेहद का सुख देता है और उसके डायरेक्शन पर जो बच्चे चलते हैं वही बेहद के सुख के अधिकारी होते हैं, यानी बेहद के वर्षे के अनुभवी होते हैं। तो परमात्मा पिता जो ज्ञान धन देता है तो बाबा कहता पहला तो उसका स्वयं स्वरूप बनो, अनुभवी बनो और दूसरों को भी वह दान करो कहता बाबा, दूसरों की झोली भरो। दूसरा पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। जैसे समय को उत्तम कहते हैं
उत्तम समय का तात्पर्य है ही परमात्मा पिता का इस धरा पर आना। तभी समय का और काल का ज्ञान परमात्मा पिता हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि समय से जो परे रहने वाला है वही समय की परिधि में आकर समय के परे का ज्ञान हम बच्चों को दिलाता है। अर्थात आत्मा जो टाइमलेस है वह टाइम के बंधन में बंधी हुई है, उसको स्मृति दिलाता है कि आप टाइमलेस हो, थॉटलेस हो। तो ऐसे समय पर अपने आप को बंधन मुक्त अनुभव कर सदा जीवन मुक्त स्थिति में रहो। अनेकों को भी आप समान बनाने की सेवा करो, कहता बाबा। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहता जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसे पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में भी एक जगह पर स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की, नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। बाबा कहता सर्व प्राप्तियों के अनुभवी बनो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, तभी सफलता प्राप्त कर सकते हो। अर्थात अपने अनुभव के द्वारा अन्य आत्माओं को भी सफलता मूर्त बना सकते हो, अन्य आत्माओं को भी सर्वशक्ति का अधिकारी दिला सकते हो, कहता बाबा। स्लोगन है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ समय कहो, सर्वश्रेष्ठ धारणा कहो अभी की है, क्योंकि परमात्मा पिता और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों इस समय होने के कारण यहाँ सर्वश्रेष्ठ धारणाओं की बात होती है। तो बाबा कहता है बच्चे जो ब्राह्मण है वह मर्यादा के लकीर के अंदर पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम रहता है, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू मामा, शुक्रिया, ओम आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे।
अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल के देंगे। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में। पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खेला खेला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। Mama bani zane ma badine zara re ba pa ma ga ga